गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और बेटा स्टार्ट करते हैं अपना आगे। तो देखिए हैलोजन व्युत्पन्न में बेटा हम अब तक केमिकल रिएक्शन के बाद यानी कि जो मेथड है बनाने की, उनके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद बेटा हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। और उस केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा हमने पहली कौन सी नाविक स्नेही बेटा नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया था। SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमने पढ़ लिए थे बेटा। उसके बाद बेटा हमने सेकंड पढ़ी थी बेटा विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन, और बेटा वो हमने स्टडी कर ली थी। और उसमें केवल आपको एक एग्जाम्पल तो मैं इसमें बेटा करवा चुका था, एक एग्जाम्पल बेटा और देखते हैं। तो देखिए जैसे हम यहां पर अगर सेकंड एग्जाम्पल लें, किसका था बेटा, ये था बेटा विलोपन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया, जिसके बारे में कल मैं आपको डिस्कस कर चुका था, आपसे बता चुका था। तो इसका एक एग्जाम्पल हम कर चुके थे, इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा। तो देखिए अगर इस तरह का एल्किल हैलाइड हो, आपको दिख रहा होगा ये बेटा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। कितने डिग्री है बेटा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर इसकी क्रिया हम किससे बेटा करा रहे थे, अल्कोहलिक की ओर से करा रहे थे। ठीक है बेटा। तो हमने आपसे कहा था कि यहां से बेटा हैलोजन बाहर होगा और एक बेटा हाइड्रोजन बाहर जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि Br यानी कि हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है बेटा, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो अगला कार्बन होता है उसे बोलते हैं बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, बीटा। देखिए ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये, यानी कि हमारे पास 3 बीटा कार्बन है जहां से हम हाइड्रोजन को बाहर कर सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी भी एल्किल हैलाइड से अगर एल्कीन बने और अगर उसमें ये संभावनाएं हो कि एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बन सकती है, तो वहां पर बेटा आपने लगाया था सेजेफ रूल। उस रूल के हिसाब से बेटा अगर किसी भी एल्किल हैलाइड्स की क्रिया अल्कोहलिक केओएस से कराते हैं, तो अगर एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावनाएं हों, तो वो बेटा एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसके पास अधिक एल्किल प्रतिस्थापी समूह होंगे। या फिर मैंने आपको कल बताया था बेटा अल्फा हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट, यानी कि जो अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे होते हैं बेटा उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो आप अल्फा हाइड्रोजन से भी कौन सी एल्कीन अधिक बनेगी वो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास 2 संभावना है बेटा, या तो बेटा हम H यहां से निकालें या H यहां से निकालें। यहां से H निकालना या यहां से H निकालना बेटा बात एक ही है, याद रखें। आप H यहां से लगाओगे तो भी बात वही होगी, अगर आप H यहां से निकालोगे तो भी बात वही होगी, लेकिन अगर यहां से H निकालोगे तो वो अलग बात हो जाएगी। देखिए अगर हम यहां से एक H यहां से निकालते हैं और एक H यहां से निकालते हैं, देख क्या बनेगा। देखिए आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH
CH3 और यहां से क्या आ गया बेटा Br गया, तो यहां क्या आ गया बेटा डबल बॉन्ड, यहां से Br गया और यहां से H गया, यहां क्या लग गया बेटा डबल बॉन्ड। तो एक तो बेटा ये बनेगा और दूसरा कौन सा बन सकता है, अगर हम H यहां से निकालें या यहां से निकालें तो देखिए CH3 CH2 C, यहां से हमने Br निकाला और यहां से हमने क्या निकाला बेटा H। देखिए हमारे पास यहां पर बेटा दो तरह की एल्कीन बनकर तैयार हो गई, एक तो बेटा ये वाली एल्कीन और एक ये वाली एल्कीन। अब जरा ध्यान दें, देखिए डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है ये दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है बेटा। अब आपको देखना है इनके साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं। देखो 3 और 3 6 और 3 9, यानी कि यहां पर बेटा 9 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं बेटा 9 अल्फा हाइड्रोजन। याद रहे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो कार्बन लगे हुए हैं उनसे कितने H लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं बेटा अल्फा हाइड्रोजन। कितने बेटा 3 और 3 6 और 3 9। यहां देखें डबल बॉन्ड वाले कार्बन से केवल 2 H लगे हुए हैं, 3 और 2 5। तो यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन बेटा 5। ठीक है बेटा, तो आपको क्लियर दिख रहा है ये वाली एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी। तो यहां आप सीधे लिख सकते हो इस अभिक्रिया का ये क्या है बेटा मुख्य उत्पाद। इस अभिक्रिया का बेटा ये मुख्य उत्पाद है। ठीक है बेटा, याद रहे इसमें मैंने कौन सा रूल लगाया बेटा सज्जब रूल लगाया है। ये बेटा आपकी खत्म होती है बेटा विलोपन अभिक्रिया यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए बेटा नेक्स्ट बेटा आपका आता है, देखियो आपने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ ली, आपने SN1 पढ़ ली, आपने SN2 पढ़ ली, आपने दोनों में डिफरेंस पढ़ लिया, आपने विलोपन अभिक्रिया पढ़ ली। अब बेटा आपका रह गया है इसमें नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनके कुछ एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, कुछ अभिक्रियाएं हैं जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के अंतर्गत आती हैं और उनको बेटा आपको यहां पर पढ़ना है। तो देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यानी कि हमको पढ़नी है यहां पर कुछ आपके सिलेबस में जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसमें कोई SN1 होगी, कोई SN2 रिएक्शन होगी, तो वो हम एक साथ पढ़ेंगे बेटा। और उसमें भी कुछ नेम रिएक्शन है बीच बीच में, उनको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं आपसे पहले कह चुका हूं बेटा नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए इसमें बेटा सबसे पहले आपका आता है एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड का निर्माण एल्किल साइनाइड का निर्माण। तो देखिए बेटा इसको हम एल्किल साइनाइड भी कह सकते हैं, इसको बेटा हम एल्किल नाइट्राइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा एल्किल नाइट्राइल। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं
साइनो समूह द्वारा हैलोजन का विस्थापन, हैलोजन का विस्थापन। साइनो समूह द्वारा हैलोजन का विस्थापन बोलो, चाहे आपको एल्किल साइनाइड का निर्माण बोलो, तो देखिए क्या होगा। अब हमको पता है कि नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को मुख्य रूप से कौन देते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड देते हैं। तो देखिए अगर हम यहां पर कोई भी एल्किल हैलाइड है RX, क्या ये एल्किल हैलाइड, अगर इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम करा दें बेटा किससे, पोटेशियम साइनाइड से, यानी कि KCl से, पोटेशियम साइनाइड से करा। आप जानते हो पोटेशियम साइनाइड क्या होता है, KC≡N, ये होता है पोटेशियम साइनाइड। ठीक है बेटा। अब देखिए होता क्या है इसमें, यहां से KX बाहर होगा और बेटा क्या बनेगा आपका RCl, यानी कि एल्किल साइनाइड बन जाएगा। अब यहां पर आप बेटा R की जगह कोई भी एल्किल समूह का उपयोग कर सकते हैं। आप यहां पर CH3Cl ले सकते हैं प्लस KCl। तो देखिए यहां से क्या निकलेगा बेटा, KCl निकलेगा और बेटा क्या बनेगा, CH3Cl प्लस KCl। तो ये बेटा अभिक्रिया होती है एल्किल साइनाइड को बनाने की, यानी कि आप कह सकते हो कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो बेटा बनता है एल्किल साइनाइड। अब आपको याद होगा अगर हम KCl को तोड़ें तो बेटा KCl टूटता है K+ और Cl-। ठीक है बेटा। यहां से आपको याद रखना है जो Cl- है, Cl- बेटा कहां अटैक करेगा, आपको पता है RX बंद, आप जानते हो पहले ध्रुवीय होता है, इस पर प्लस चार्ज इस पर माइनस चार्ज। तो ये जो Cn है साइनाइड, वो नाभिक स्नेही की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। क्यों, क्योंकि बेटा जो KCl है ये आयनिक यौगिक है, याद रखें। KCl एक आयनिक कंपाउंड है, एक आयनिक यौगिक है, तो ये टूटेगा बेटा K+ और Cl- में। ये जो Cl- है ये क्या है बेटा, यहां पर नाभिक स्नेही है। क्या है बेटा, नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही कहां आक्रमण करता है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो बेटा SN1 रिएक्शन में। ये कहां अटैक करेगा बेटा, जहां इसको प्लस चार्ज दिखाई देगा, और प्लस चार्ज एल्किल हैलाइड में किस पर होता है बेटा, कार्बन पर। ठीक है, तो ये बेटा आपकी पहली रिएक्शन हो गई। अब देखो याद रहे बेटा, यहां पर आपको बस इतना याद रखना है कि जो KCl है ये एक आयनिक कंपाउंड है, एक आयनिक यौगिक है। तो ये बेटा जलीय विलयन में टूट कर क्या देगा बेटा, Cl- देगा, जो क्या है बेटा, एक नाभिक स्नेही है। ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पर जो बना है हमारा क्या, एल्किल साइनाइड। बेटा इस एल्किल साइनाइड की सहायता से हम कुछ नए प्रोडक्ट, कुछ नए पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ नेम रिएक्शन भी हैं, तो देखिए देखते हैं। अब देखिए इस अभिक्रिया में जो बना है एल्किल साइनाइड, इस एल्किल साइनाइड का हम क्या करेंगे, आंशिक जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन करेंगे, आंशिक अपचयन करेंगे और पूर्ण अपचयन करेंगे। तो हमें बेटा अलग अलग प्रकार के बेटा हमें क्या मिलेंगे बेटा, प्रोडक्ट मिलेंगे। तो देखिए क्या होता है।
देखिए हमको मिला था इस अभिक्रिया में CH3Cl। क्या है बेटा? ये है बेटा एल्किल साइनाइड। क्या है बेटा? ये एल्किल साइनाइड। अब देखिए बेटा, एल्किल साइनाइड की सहायता से हम बेटा 4 प्रकार के कंपाउंड को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अगर एल्किल साइनाइड का बेटा हम क्या कराएं? आंशिक जल अपघटन। अगर हम इसका बेटा क्या कराएं? आंशिक जल अपघटन। किसकी उपस्थिति में कराना बेटा? कंसंट्रेट HCl, यानी कि सांद्र HCl की उपस्थिति में इसका आंशिक जल अपघटन कराएं। तो देखिए बेटा क्या बनता है यहां से CH3 CO और NH2। ये क्या है बेटा? एमाइड। इसको बोलते हैं क्या? एथेनामाइड। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं एथेनामाइड। एथेनामाइड ये क्या है बेटा? एमाइड है। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एथेनामाइड बोलते हैं। याद रहे CH3Cl यानी कि एल्किल साइनाइड का अगर हम आंशिक जल अपघटन कराएंगे, आंशिक, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? एथेनामाइड यानी कि एमाइड मिलेगा। और अगर इसका हम बेटा क्या कराएं? इसका हम कराएं पूर्ण जल अपघटन। क्या कराएं बेटा? पूर्ण जल अपघटन। अगर हम इसका पूर्ण जल अपघटन कराएं, किसकी प्रेजेंस में कराना बेटा? डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या बनेगा? देखो यहां से बनेगा बेटा CH3COOH। क्या है बेटा? एसिड है। कौन सा? एसिटिक अम्ल। और प्लस बेटा हमको प्राप्त होगी यहां पर NH। थोड़ा याद करने का तरीका बेटा इतना समझ लो, जैसे कि ये एल्किल साइनाइड, इसका बेटा हम क्या करा रहे हैं बेटा? आंशिक जल अपघटन। तो आप क्या करोगे? H2O में से O यहां जोड़ दोगे और H यहां जोड़ दोगे। और अगर कराए पूर्ण जल अपघटन कंप्लीट, तो इसको भूल जाओ और सीधा कार्बन से क्या लगा दो बेटा? H2O। तो देखो हमने यहां से C हटा दिया पूरा और H2O लगा दिया। ये यहां से हटा दिया हमने N, और N को हटा के हमने क्या लगा दिया बेटा? H2O। तो क्या बन गया बेटा? एसिटिक अम्ल बन गया। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। यानी कि अगर आंशिक जल अपघटन पूछे तो आप समझ जाना कि हमको नाइट्रोजन बाहर नहीं निकालना है, कार्बन से O और नाइट्रोजन से H लगा देना है, बन जाएगा। अगर आपसे पूछे वो पूर्ण जल अपघटन, तो आप क्या करोगे? नाइट्रोजन को हटा के क्या लगा दोगे वहां पर बेटा? पूरा H2O, यानी कि डबल OOH। ठीक है, अब देखो यहां याद रखो, यहां से आपको याद रखना है कि अगर एल्किल हैलाइड का आंशिक जल अपघटन कराएं तो बनता है एथेनामाइड, और अगर पूर्ण कराएं तो क्या बनता है बेटा? अम्ल बनता है। क्या बनता है बेटा? अम्ल। यहां कौन सा बना है बेटा? एसिटिक अम्ल बना है, प्लस NH3। अब बात आती है बेटा आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन ये बेटा किसकी प्रेजेंस में होगा? याद रखें SnCl2 प्लस HCl। देखिए बेटा यहां पर पहले क्या होगा? अगर हम इसका अपचयन कराएंगे तो याद रहे आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है बेटा, अपचयन का मतलब होता है अगर किसी भी कंपाउंड में आप हाइड्रोजन को जोड़ रहे हो, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो वहां पर बेटा क्या होता है? अपचयन होता है।
अगर ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो हम क्या बोलते थे बेटा, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। और अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे बेटा हम क्या बोलते थे, अपचयन। तो देखिए यहां पर आप क्या कीजिए, CH3C, और यहां पर क्या बेटा, हालांकि यहां ट्रिपल बॉन्ड होता है, आप पता क्या करोगे, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड को तोड़ोगे और एक H बेटा यहां लगा दोगे और एक H बेटा कहां लगाओगे, आंशिक अपचयन। तो क्या करोगे बेटा, H2 का यूज करोगे हाइड्रोजन का, तो एक H यहां लगा दो और एक H आप यहां लगा दो और यहां से बंध को तोड़ दो। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, CH3CH और डबल बॉन्ड क्या बेटा, इमीन, क्या बेटा, इमीन। यानी कि जब एल्किल साइनाइड की अवक्रिया, ढंग से सुने बेटा, जब एल्किल साइनाइड का आंशिक अपचयन, जब एल्किल साइनाइड का आंशिक अपचयन SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में कराया जाता है तो बेटा बनता है संगत एमीन, संगत एमीन। और अगर इसका हम क्या करा दें बेटा, इसका हम करा दें जल अपघटन, क्या कराएं बेटा, इसका हम जल अपघटन कराने पर बनता है बेटा क्या, एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, यानी कि अगर देखिए आपको याद रखना है, अगर एल्किल साइनाइड की अपक्रिया या फिर एल्किल साइनाइड का आंशिक अपचयन SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में कराएं तो याद रहे यहां पर संगत एमीन बनता है और उस संगत एमीन का अगर हम क्या करा दें, जल अपघटन, क्या कराएं बेटा, जल अपघटन करा दें तो यहां बनता है बेटा एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड। क्या बनता है बेटा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड आप जानते हो क्या होता है, यहां लिख सकते हो CH3CHO। क्या बेटा, ये एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से सुने, इस अभिक्रिया का एक पर्टिकुलर नाम है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं बेटा स्टीफन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, स्टीफन रिएक्शन। इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन अभिक्रिया। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप इसको एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ोगे, रिपीट होगी बेटा वहां, ठीक है, तो आप इसको यहीं पढ़ें। आप याद रखें, अगर एल्किल साइनाइड का आंशिक अपचयन SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में कराया जाता है तो संगत एमीन बनता है और उसका जल अपघटन कराने पर बनता है बेटा क्या, आपका एल्डिहाइड। क्या बनता है बेटा, आपका एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को बेटा हम कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। अब आता है बेटा आपका नेक्स्ट, अगर हम इसका क्या करा दें बेटा, पूर्ण अपचयन। क्या कराना बेटा, इसका पूर्ण अपचयन करा दें। इसकी उपस्थिति में कराना बेटा Na+C2H5OH। अगर हम इसका एल्किल साइनाइड का बेटा पूर्ण अपचयन करा दें तो यहां पर आप याद रखें, यहां पर बेटा बनेगा 1 डिग्री एमीन।
क्या बनेगी बेटा? 1 डिग्री एमीन बनेगी। अब इसको समझने का तरीका क्या है, देखो CH3 हमें कराना है पूर्ण अपचयन। तो अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है बेटा? हाइड्रोजन की उपस्थिति में। तो यहां देख सकते हो 4H, हम कितने H लेंगे बेटा? 4H लेंगे। तो 2H इस कार्बन से लगा दो और 2H इस नाइट्रोजन से लगा दीजिए। देखो क्या बनेगा, क्या बन गया ये? 1 डिग्री एमीन। ठीक है बेटा, इस अभिक्रिया का भी नाम है, इसे बोलते हैं बेटा मेंडियस रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इसको बेटा? मेंडियस अभिक्रिया। याद रहे इस वाले में 2 नैम रिएक्शन आई है बेटा। पहली कौन सी है? अगर एल्किल साइनाइड का SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में आंशिक अपचयन कराया जाता है तो बनता है संगत एमीन और इसका जल अपघटन करने पर बनता है बेटा क्या? एल्डिहाइड। ये विधि एल्डिहाइड बनाने की है, इसको आप एल्डिहाइड में भी पढ़ोगे। तो ये बेटा अभिक्रिया कहलाती है स्टीफन रिएक्शन। और अगर एल्किल साइनाइड का बेटा आप क्या करो? पूर्ण अपचयन कराने पर, एल्किल साइनाइड का पूर्ण अपचयन कराने पर बनता है बेटा 1 डिग्री एमीन। तो ये बेटा अभिक्रिया कहलाती है मेंडियस अभिक्रिया। ये अभिक्रिया बेटा किसकी उपस्थिति में होती है? Na+C2H5OH की। तो ये बेटा आपका खत्म हुआ कौन सा? कि एल्किल साइनाइड बनाने की विधि और इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। याद रहे पेपर में पूछा जाता है क्योंकि नेम रिएक्शन है दोनों की दोनों। ठीक है, हालांकि आप लोग बाद में पढ़ोगे, रिपीट होंगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है बेटा आपका आइसोसाइनाइड का निर्माण। ये क्या था? साइनाइड, एल्किल साइनाइड, और वो बनेगा बेटा एल्किल आइसोसाइनाइड। तो देखिए सेकंड नंबर आता है आपका बेटा एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। एल्किल नंबर 2, एल्किल आइसो एल्किल आइसो साइनाइड एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। तो देखिए बेटा याद रहे अगर हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया RX की रिएक्शन किससे करा दें बेटा? अगर हम RX की अभिक्रिया कराएं बेटा AgCl से, किससे कराएं बेटा? Ag क्या है? सिल्वर साइनाइड। अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएं तो देखिए बेटा क्या बनेगा। यहां से AgX बाहर होगा और यहां बढ़ेगा बेटा RNC यानी कि एल्किल आइसोसाइनाइड। ध्यान दे बेटा इससे पहले वाली रिएक्शन में बेटा आपने KCl यूज किया, पोटेशियम साइनाइड, यहां पर आप यूज कर रहे हो सिल्वर साइनाइड। लेकिन वहां तो बना था बेटा एल्किल साइनाइड यानी कि ये वाला कार्बन इस वाले R से अटैच था। देखिए यहां पर उल्टा है बेटा, यहां पर बना है आइसोसाइनाइड। क्या बना बेटा? आइसोसाइनाइड। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए हम यहां पर R की जगह
CH3 ग्रुप ले लेते हैं तो CH3Cl प्लस AgCl। तो देखिए क्या बनेगा बेटा, यहां से बनेगा CH3Nc प्लस बनेगा बेटा AgCl। अब ये जो है इसे बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। अब ऐसा क्या होता है तो सुनिए बेटा, हमने आपको बताया था कि जो KCl होता है ये बेटा क्या है, आयनिक कंपाउंड। क्या है बेटा, ये आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक होने की वजह से ये बेटा आयनों में टूटता है K प्लस और इस तरीके से टूटता है, यहां पर होता है माइनस चार्ज। अब यहां पर जो KCl है वो आयनिक यौगिक है और बेटा कोई जलीय विलयन में आसानी से साइनाइड आयन दे देता है, ठीक है। लेकिन जो आपका AgCl है, AgCl ये बेटा एक क्या है, सह संयोजक है। क्या बेटा, ये सह संयोजक मतलब कोवालेंट कैरेक्टर वाला, कोवालेंट कंपाउंड है, सह संयोजक है। तो इसमें बेटा क्या होता है, इसमें जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेटा क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। इसलिए यहां पर जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर बेटा किसको देता है, इस वाले का। इस वजह से यहां पर जो कंपाउंड बनता है वो बेटा क्या बनता है, CH3Nc बनता है। ये वाला नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको देता है, इस कार्बन को, ठीक है। तो याद रहे, अगर आपसे पूछे कि अगर AgCl यूज करें तो आइसोसाइनाइड बनता है, जबकि हमने KCl यूज किया तो केवल क्या बना था, साइनाइड बना था। तो याद रहे KCl एक आयनिक कंपाउंड है जो आसानी से टूट कर तुम्हें क्या देता है, Cl माइनस, जो क्या है नाभिक स्नेही। लेकिन यहां पर जो AgCl है